सांचे में ढाला और फिर उसको मालम यालम की तालीम से आरास्ता किया और अक़ीदत व मोहब्बत का गुलदस्ता पेश करते हैं उस महबूब रब्बे दो जहाँ की खिदमत में जिसको रहमानुर रहीम ने रहमतुल लिल आलमीन बनाकर मबऊस फरमाया और इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम का तग़मा अता फ़रमाया। हज़रात, आज के दौर में हर इंसान किसी न किसी एतबार से बहुत मसरूफ़ है। उसके बावजूद आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी अदनासी दावत पर आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर से दौरे जदीद में जबकि दीनों शरीयत से बेतवज्जोही और लापरवाही आम है, ऐसे वक्त में आपका आना इस बात का सबूत है कि ये सिर्फ़ दीन की मोहब्बत और ताल्लुक़ मा अल्लाह है। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने उस्ताज़ मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद यूनुस साहब हक़ी, जो मेरे अलिफ से लेकर वन्नास तक के उस्ताज़ हैं। और ऐसे ही मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने वालिद और वालिदा मोहतरमा के और अपने तमाम भाइयों के जिनकी वजह से, जिनकी मेहनतों से, जिनकी कड़ी निगरानी से मैं आज आप हज़रात के सामने खड़ा हूँ, जिनकी वजह से मैं आज आप हज़रात के सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे असातिज़ाए किराम और मेरे घर वालों और मेरे वालिदैन की वजह से है। और मैं सबसे बड़ा एहसानमंद हूँ इस हलालपुर वालों का, इस बस्ती का, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दीन के काम में लगाया हुआ है। इसलिए मैं मानता हूँ कि आप लोगों का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। सच बताऊँ तो इस लाइन में रहने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। तालीम हासिल करने के बाद काम काज करने का इरादा था, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों का दिली लगाव जो मेरे साथ हैं, सच बताऊं तो इस मस्जिद को छोड़ने का मेरा दिल नहीं करता है। आप हजरात जानते हैं कि मैं दो मरतबा इस मस्जिद से जा चुका हूं, लेकिन जिसको भी पता लगता है कि मैं इस मस्जिद में वापस आया हूं आप लोगों की वजह से, आपकी मोहब्बतों की वजह से, तो लोग अफसोस करते हैं कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो उलामा से मोहब्बत रखते हैं। मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता और न मैं हूँ, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत जो मेरे साथ हैं, वाकई ऐसी मोहब्बत मैंने कहीं नहीं देखी है। जितना सुकून मुझे आपकी बस्ती में रहकर मिलता है, शायद मुझे अपने घर में भी ना मिला हो। तो इसीलिए सबसे बड़ा एहसान मैं मानता हूँ अपने हलालपुर वाले मुक्तदियों का, कि जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे दीन के काम में लगाया हुआ है। और अपने भाइयों का, अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ाए किराम का, कि जिनकी मेहनतों से मैं आज आप हज़रात के सामने हूँ और मैं वो खिदमत अंजाम दे रहा हूँ जिसका मैं कभी तसव्वुर भी नहीं करता था, सिर्फ़ आप लोगों की वजह से। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा दुआ अपने मुक्तदियों, अपने भाइयों के लिए करता हूँ और ख़ुद मेरे दिल से ये दुआएं निकलती हैं। अल्लाह का एहसान मानता हूँ कि आप लोगों की वजह से अल्लाह ने मुझे दीन की खिदमत में लगाया हुआ है। हकीकत ये मेरा जो मेरे रास्ते का जो रस्सा है वो आप हज़रात के हाथ में है। तो इसीलिए मैं दीन की खिदमत कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं ख़ुद अपनी जन्नत कमा रहा हूँ। इसलिए आज आप हज़रात का यहाँ आने का, मेरे भाइयों का, दूर दराज से आने वाले मेहमानों का, मेरे उस्ताज़ मोहतरम का और तमाम मेरे मुक्तदियों का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ।
और ये आपके नन्हे बच्चे जो अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, बच्चे जो होते हैं ये आपका मुस्तकबिल है। आप अपने पैसा शादियों में पार्टियों में खर्च करते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप अपना पैसा अपने बच्चों की तालीम पर लगाइए। ये आपके बच्चे आपका मुस्तकबिल है। ये आपके बच्चे आपके मरने के बाद भी काम आएंगे। ये आपकी औलाद अगर नेक होगी तो मरने के बाद ये आपको याद करेंगी और अल्लाह के सामने खड़े होकर आपको जहन्नम से बचाएगी और जन्नत में दाखिल कराएंगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम दें और सबसे ज़्यादा पैसा अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करें। ये आप बिल्कुल पक्का वादा करें कि इंशाअल्लाह हर आदमी सबसे ज़्यादा पैसा हम अपने बच्चों की तालीम पर खर्च करेंगे। देखो मैं आपको आज एक ऐसी बात बताऊं कि बहुत से लोगों को एतराज़ हो सकता है। हमने एक बहुत बड़ा झूठ गढ़ा हुआ है, दुनियावी और दीनी तालीम अलग अलग है। ये बिल्कुल गलत है। दुनियावी और दीनी तालीम अलग नहीं है, ये एक यूनिट है। दुनिया और दीनी तालीम दोनों एक चीज़ है, लेकिन हमारे दिमाग में ये बात फिट हो चुकी है कि दुनियावी तालीम अलग है और दीनी तालीम अलग है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये बात बिल्कुल गलत है और झूठ है। दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों एक चीज़ है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता सकता हूँ, आप खुद फैसला करें। आप मुझे बताएं कि हमारे जब वालिदैन का इंतकाल होता है तो आने के बाद हम विरासत तकसीम करते हैं, विरासत के मसाइल आते हैं और हम बच्चों में बीवी में अपनी विरासत तकसीम करते हैं। तो अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से अपनी विरासत को तकसीम करेंगे तो ये दीन है। अगर हम नबी के तरीक़े पर विरासत को तकसीम करेंगे तो ये दीन है। और विरासत तकसीम करने में जो हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेटर चलाएंगे, 2 दूनी 2 दूनी 4 हो, ये हम जो पता निकालेंगे ये कौन सी तालीम से? दुनियावी तालीम से निकालेंगे ना। जब विरासत का आप हिसाब करेंगे, तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनाएंगे तो वो दीन है। और जब आप उसका हिसाब लगाएंगे कि कितना हिस्सा किसके पास आना है, जब आप कैलकुलेटर चलाएंगे तो वहाँ आपको दुनियावी तालीम की ज़रूरत पड़ेगी। आप सिर्फ दीनी तालीम से मुझे विरासत तकसीम करके दिखाए तो हम ये बात गलत कहते हैं कि दुनियावी तालीम और दीनी तालीम अलग है। ये बिल्कुल गलत है। दुनिया और दीनी तालीम दोनों एक चीज़ है। जहाँ आपको दीनी तालीम की ज़रूरत पड़ेगी वहीं आपको दुनियावी तालीम की ज़रूरत पड़ेगी, और जहाँ आपको दुनियावी तालीम की ज़रूरत पड़ेगी वहीं पर आपको दीनी तालीम की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे हज़ारों वाक़यात आपके सामने आते हैं। अगर आप गौर करें, हर एक मसले में आपको मालूम हो जाएगा कि जहाँ दुनियावी तालीम की ज़रूरत पड़ रही है वहीं पर आपको दीनी तालीम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए दीनी और दुनियावी तालीम को एक समझो। जितनी ज़्यादा ज़रूरत आप दीनी तालीम की समझकर अपने बच्चों को देते हो, दुनियावी तालीम की भी आप उतनी ही ज़रूरत समझकर उनको तालीम दो। बेहतरीन तरबियत देखो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि औलाद को वालिदैन की तरफ से मिलने वाला सबसे बेहतरीन तोहफ़ा जो है वो तालीम है। सबसे बेहतरीन तोहफ़ा अगर आप अपने बच्चों को दे सकते हो तो वो बेहतरीन तालीम है, अच्छी तरबियत है। इससे बढ़कर आप अपने बच्चों को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो आप इंशाअल्लाह इरादा करें कि हम हर आदमी अपने बच्चे को बेहतरीन तालीम देने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे।
और आज के दौर में हमारी ज़बान का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे अंदर झगड़े फसाद हो रहे हैं, हम एक दूसरे से नफ़रत करते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़बान की वजह से। कई दफ़ा हम ऐसा करते हैं कि बात हम सही कह रहे हैं लेकिन हमारा तरीक़ा गलत हो जाता है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊं और आपकी समझ में आएगा, आप खुद फैसला करें कि बात सही है या नहीं। एक बादशाह है जिसको ख्वाब आता है कि ख्वाब में उसके सारे दांत टूट गए। मेरी बात को ध्यान से सुने और आप खुद फैसला करें कि हमारी ज़बान का हमारे किरदार में, हमारे अखलाक में कितना बड़ा किरदार होता है। एक बादशाह जिसको ख्वाब आता है और ख्वाब ये आता है कि उसके सारे के सारे दांत टूट गए, बादशाह के सारे दांत टूट गए। अगले दिन जब वो तख्त पर आकर बैठा तो परेशान था, पता नहीं इस ख्वाब का क्या मतलब है। उसने एक मुअब्बिर को बुलाया, यानी ख्वाब की ताबीर बताने वाले को बुलाया और अपना ख्वाब उसको बताया कि भाई मुझे रात ये ख्वाब आया है कि मेरे सारे दांत टूट गए हैं, इसका क्या मतलब है। अब मुअब्बिर हमारी आपकी तरह तो नहीं, मेरी तरह ना समझ था। उसने फ़ौरन कहा कि बादशाह, जो आपके सामने आपका पूरा ख़ानदान मर जाएगा, आपके सामने आपका पूरा ख़ानदान मर जाएगा। इतनी बात आपके समझ में आई तो बादशाह को गुस्सा आ गया और उस बादशाह ने उस आदमी को कोड़े लगाए, सज़ा दी और उसको जेल खाने में डाल दिया। फिर उस बादशाह ने दूसरे मुअब्बिर को बुलाया और कहा कि भाई मुझे ये ख्वाब आया है कि मेरे सारे दांत टूट गए हैं, इस ख्वाब का क्या मतलब है। अब दूसरा मुअब्बिर आप लोगों की तरह समझदार था, उसने कहा कि बादशाह सलामत, वाह वाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, आप तो बहुत बड़े खुश नसीब हैं। कि भाई कैसे? कि माशाअल्लाह आपके ख़ानदान में आपकी उम्र सबसे ज़्यादा होगी। अब बताओ, दोनों बातों का मतलब एक ही है। एक ने कहा कि आपके सामने आपका पूरा ख़ानदान मर जाएगा, जिसकी वजह से बादशाह को गुस्सा आ गया, और दूसरे मुअब्बिर ने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी उम्र आपके ख़ानदान में सबसे ज़्यादा होगी। तो बादशाह खुश हो गया, उसको तोहफे दिए, तहाइफ दिए और उससे खुश हो गया। अब आप बताओ, दोनों मुअब्बिर की बात एक ही थी, दोनों का मतलब एक ही था, लेकिन हमारे कहने का मतलब, उनके कहने का मतलब थोड़ा सा बदल गया था। तो हमारे अंदर भी बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम बात सही कहते हैं लेकिन हमारे कहने का अंदाज गलत हो जाता है, जिसकी वजह से सही बात भी सामने वाले को गलत लग जाती है। तो इसीलिए आप हजरात अपनी ज़बान का खूब लिहाज रखें, सोच समझकर आप अपनी ज़बान को इस्तेमाल करें। आपके एक अल्फाज से किसी का दिल टूट सकता है। आप सब हजरात दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब जो है हमारे जो मेहमान हैं वो बहुत जल्द आपके बीच आने वाले हैं। हज़रत क़ारी साहब की क़िरात होगी, उसके बाद क़ारी नदीम की क़िरात वो नात होगी, और उसके बाद मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब इन बच्चों की दस्तारबंदी करेंगे और बस दुआ हो जाएगी। सिर्फ 2 या 3 बच्चे रह गए हैं, वो जल्दी से आ जाए। उसके बाद जो है 3 आदमी हो गए, 2 बच्चे रह गए, इनके बाद 3 आदमी का प्रोग्राम है मुख्तसर, उसके बाद दुआ हो जाएगी। मुश्किल से इंशाअल्लाह जो है 9 बजे नमाज कर लेंगे इंशाअल्लाह, 9 से पहले। तो जो बच्चे रह गए जल्दी से आ जाओ, आफीफ़ा और नबिया, इसके बाद मोहम्मद अयान, आ जाओ जल्दी से।